लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर मनीष कश्यप जैसे शख्स अगर ये बात उठाते हैं तो इसमें गलती क्या है? नहीं, कोई गलती। मनीष कश्यप का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो एक टारगेट कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के निशाने पे तेजस्वी लालू यादव थे, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। जब मनीष कश्यप जेल में थे उन्होंने उनकी हेल्प किसी ने नहीं की। मनीष कश्यप अब वो मनीष कश्यप नहीं रहे जो कभी भी कुछ भी आके बोल देते थे, वो लड़ लेते थे। उनके साथ जो घटना घटी वो गलत थी। पे एनएसए नहीं लगना चाहिए। वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे जो आपने एनएसए उस पे लगा दिया। अब तो एनएसए पुल वाले पे लगना चाहिए। ऐसे कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके केस क्यों नहीं किया जाए? फॉलोअर्स है जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं वो वोट देंगे उन्हें, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई एक तरफ मोदी हैं तो बिहार में एक तरफ लालू होंगे। तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप वहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, ठीक है, उन्हें लग रहा था कि शायद बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मनीष कश्यप ने मुलाकात भी की। एनएसए लगा कहीं ना कहीं वो इनलीगल रूप से लगा। कल मनीष कश्यप पे केस हो गया। आपने कहा कि आचार संहिता पर, और आचार संहिता पर फ्यूचर में केस हो जाता है। फ्यूचर का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, वो महीना को लेकर 8वां महीना जो भी आया भी नहीं है, तो आप एफआईआर दर्ज करा देंगे कि भाई ये तो आवाज बन रही है। चुनाव में देरी नहीं है, बिगुल बच चुका है और ऐसे में मनीष कश्यप आगे बढ़ चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार के प्रतिष्ठित यूट्यूबर, मिलियंस में फॉलोअर हैं, लेकिन कई बार विवादों में भी रहते हैं। देखिए, मनीष कश्यप को लेकर जो खबरें हैं वो ये हैं कि मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद मनीष कश्यप निराश तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब इस मुद्दे पर और एक एफआईआर भी हुआ है आचार संहिता मामले का, जिसको लेकर भी मनीष कश्यप ने अपनी बात रखी है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। देखिए, मनीष कश्यप और आपका तो पुराना नाता रहा है, खट्टे मीठे वाले अनुभव रहे हैं। एक बार टकरार भी हुई है और आपने फिर सपोर्ट भी किया मनीष कश्यप का। लेकिन जो ताज़ा मामला है कि मनीष कश्यप ने कह दिया है कि हम जाएंगे चुनाव में, निर्दलीय ही जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी टिकट देगी, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए चुनावी राजनीति में, और अगर उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है तो निर्दलीय वो कितना आगे जा सकते हैं? देखिए, मनीष कश्यप पहले भी एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय ही लड़े हैं। और रही उनकी फैन फॉलोइंग जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, और जो भी चैनल पे वो आते हैं अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखते हैं, और एनएसए हटने के बाद जाहिर सी बात है कि उन पे जो एनएसए लगा कहीं ना कहीं वो इनलीगल रूप से लगा। बहुत सारे पत्रकार ने या न्यूज़ चैनल में ने मजदूरों के लिए वो बातें उठाई थी, लेकिन गाज सिर्फ अगर किसी पे बैठा तो वो मनीष कश्यप है। तो कहीं ना कहीं एक बिहार का बेटा अगर वो चुनावी मैदान में आना चाहता है तो क्यों ना आए, आना चाहिए। और रही बात, सबको अधिकार है। वो अपने क्षेत्र से लड़ेंगे तो वहां की जनता उनको कितना पसंद करती है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि फैन फॉलोइंग आप भी देख पा रहे हैं। और रही बात मनीष कश्यप की, तो वो अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छी बात रखते भी हैं, जनता के सामने अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं और बिहार के समस्या से अवगत भी हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि बहुत दफा उन्होंने कहा कि भाई पुल गिरेगा, तो भागलपुर में भी एक पुल गिरी थी, उसका रिपोर्टिंग भी उसने दिखाया था। आज सुपौल में भी सबसे बड़ा पुल गिर गया, जहां पे एक मजदूर की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, उस पर भी मनीष कश्यप ने सवाल करे कि आज चूंकि आज बिहार दिवस भी है, आपको याद होगा, और बिहार दिवस में एक रूप देखने को मिला कि सुपौल में जो बिहार की सबसे बड़ी पुल बन रही है वो गिर जाती है, और मजदूरों, ना जाने कितने मजदूर उसमें अभी दबे हुए हैं या फिर उनका रेस्क्यू हो रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश चल रही है, लेकिन मौत हुई है। जाहिर सी बात है, जब घटना घटती है
तभी आंखें भी खुलती है। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में बात करूं तो वो एक कई बार मनीष कश्यप ने कहा अपनी है, आवाज रखी हाँ, है कि पुल और बार बार वो ये लेकर, कहते हैं हाँ, कि भाई पुल गिर जाएगा। हाँ, जिस अब तरह से नहीं- निर्माण किया जा रहा है या जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो कंपनियां सिर्फ पैसा माल छाप रही हैं, काम ठीक से नहीं कर रही है। बिल्कुल। और अभी वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई अब नहीं तो कब। अभी भी आप बिहार में पुल देखें तो हो सकता है कि ये इतनी बड़ी लंबी बिहार की पुल बन रही थी, ये जब धराशायी हो जाती है और मजदूर तो बाहर भी मरते हैं और मजदूर बिहार में भी मरते हैं, जो काम करते हैं अपने घर के खर्चे चलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका जो साक्षरता है उस लायक नहीं है, वो मजदूर बनते हैं। और जब वो मजदूर बनते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो 1 रुपया कमाएं उससे मेरा घर खर्चा चले, राइट। उनकी मजबूरी है काम करना। लेकिन बिहार में मजदूर मरे, इस पे तो सवाल ये निशान रहते हैं। और मैं भी बार बार ये कहती हूँ, और जो भी ये लोग कहेंगे तो आप FIR दर्ज करा देंगे कि भाई ये तो आवाज बन रही है। कल मनीष कश्यप पे केस हो गया, आपने कहा कि आचार संहिता पर, और आचार संहिता पर फ्यूचर में केस हो जाता है। फ्यूचर का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, वो महीना को लेकर 8वां महीना जो भी आया भी नहीं है। जी, मैं कल गई थी और मैंने देखा कि भाई फ्यूचर पे कोई केस, ये तो मिस्टेक है, भारी मिस्टेक है। और लेकिन हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसी क्या मानवीय भूल। बड़े बड़े अक्षरों में आप तारीख 8 दे देते हैं, महीना 8 हो जाता है। मतलब आप देख लीजिए भाई कि फ्यूचर में भी आपके ऊपर केस बन सकती है। तो ये आचार संहिता था, खैर उनको बेल मिल गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको क्या लगता है? लेकिन मनीष कश्यप, एक चीज तो देखिए, मनीष कश्यप को भी ये गलतफहमी थी क्या कि जिस तरह से मनीष कश्यप एक तरफा तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे थे, लालू परिवार के बारे में बोल रहे थे, जंगल राज से लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा कि हम चांदी के चम्मच में आप लोग खाते हैं, आप लोगों को मतलब विरासत में राजनीति मिली है। तो एक टारगेट कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के निशाने पे तेजस्वी लालू यादव थे। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि शायद बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मनीष कश्यप ने मुलाकात भी की, लेकिन जब बीजेपी से भी टिकट नहीं, एक बात यहाँ रोकना चाहूंगी, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, जब मनीष कश्यप जेल में थे उन्होंने उनकी हेल्प किसी ने नहीं की। ये ठीक है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, नहीं किसी ने हेल्प नहीं की। अगर हेल्प करते, अगर बीजेपी वाले ने उनका सपोर्ट किया होता, सिर्फ बातों से सपोर्ट मत कीजिए ना, दिखाइए सपोर्ट। तो मनीष कश्यप का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये अंदरूनी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, उनकी मेहनत उनके भाई ने की, पैसे भी उनके खर्च हुए, और 9 महीने के बाद अगर NSA हटी तभी वो जेल से बाहर है। वो ठीक है। तो आप बीजेपी और आरजेडी इन सब चीजों से मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ। लेकिन मनीष के अंदर एक बात देखने को मिली कि वो बीजेपी की टिकट चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाए। लेकिन इस तरह की बातें क्या हुई बीजेपी में या NDA में, ये हम नहीं जानते। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। मनोज तिवारी उनके घर पे गए थे, मनोज तिवारी से लगातार संपर्क में थे। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, यहाँ पर जो विजय सिन्हा अभी डिप्टी CM है उनसे मुलाकात की और अपनी इच्छा जताई, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब जब टिकट नहीं मिला है, अब निर्दलीय गए। देखिए, ठान तो लिया है उन्होंने मन में, एक बात तो उन्होंने कह ही दिया कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे अपने आप को सही साबित करना है। एक चुनाव, एक कहावत है, एक चुनाव हारने के लिए लड़िए, दूसरा हराने के लिए लड़िए, दूसरा किसी को हराने के लिए लड़िए, तीसरा जीतने और तीसरे में आपकी जीत निश्चित है। तो मैं यही बात कहूंगी, मनीष कश्यप जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि एक चुनाव हारने के लिए, एक चुनाव किसी को हराने के लिए, वोट परसेंटेज काटने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए, आपकी जीत निश्चित हो जाती है। तो जिनका मन में साहस हो, एक होता है ना, आप साहस से ही दुनिया जीत सकते हैं, बुद्धि से ही दुनिया जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अब वो मनीष कश्यप नहीं रहे जो कभी भी कुछ भी आके बोल देते थे, वो लड़ लेते थे। खास करके मैं देखती हूँ, भाषा में सुधार हुआ है।
उनके भाषाओं में सुधार की संभावनाएं बढ़ गई। और मैंने कहा था दिक्कत हमारी दुश्मनी नहीं है उनसे, वो भी यूट्यूबर हैं और हम भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, इस बात को हम भी मानते हैं। और लेकिन वो जो उनकी जो भाषा की शैली थी अब वो ठीक हो गई है, जिसके कारण आप देखिए उनके साथ जो घटना घटी वो गलत थी। तभी मैंने आपने सपोर्ट किया कि उन पे एनएसए नहीं लगना चाहिए। वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे जो आपने एनएसए उस पे लगा दिया। भाई अब तो एनएसए पुल वाले पे लगना चाहिए। आखिर में ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये हमारे और आपके दिए गए, वो गरीब का एक एक रुपया दिया गया पैसा जो पुल में जाता है। और आप देखिएगा कि अब ये पुल गिर चुकी है तो उस कंपनी पर एनएसए क्यों ना लगे? बिल्कुल, उस कंपनी पर रोक क्यों ना लगे? उस कंपनी ने ना जाने कितनी मजदूर आज दबे हुए हैं और उनके घर उजड़ गए, तो उन पर एक भारी भरकम जुर्माना क्यों ना लगे? या सीधे सीधे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाए? और ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके केस क्यों नहीं चलाया जाए सरकार की ओर से? भाई कैसे गिर गया इतना? एक तो नुकसान, एक मजदूर की मौत, कई घायल, अभी भगवान खुदा ना करे कुछ और अप्रिय घटना लगे, तो ऐसे कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके केस क्यों नहीं किया जाए? ऐसी कंपनियों पर बैन होना चाहिए। वो कभी भी कहीं भी अपनी चीजों को अप्रूवल नहीं दिखा सकते, ना ले सकते हैं। जिस तरीके से बिहार में गाय माल जाल की भी इज्जत होती है तो मजदूर की भी इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज जो मजदूर घायल हुए उनका 2 महीने का, किसी का पैर टूटा होगा, किसी का हाथ टूटा होगा, वो 2 महीने तो उसके घर में निवाला कौन भरेगा भाई? बिल्कुल, उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा? तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर मनीष कश्यप जैसे शख्स अगर ये बात उठाते हैं तो इसमें गलती क्या है? नहीं, कोई गलती नहीं है। मैं भी उठा रही हूँ। हाँ, एक आखिरी सवाल है आपसे इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, देखिए मनीष कश्यप की लोकप्रियता है, इससे इनकार नहीं है। मनीष कश्यप पॉपुलर हैं, इससे भी इनकार नहीं है, और कई मिलियंस फॉलोअर हैं उनके। लेकिन देखिए, फॉलोअर होना और वोट में तब्दील होना ये 2 अलग बात है। आपको सोशल मीडिया कोशिश तो करने की वही मेरा सवाल है, वही मेरा सवाल है। तो क्या लगता है ये जो फॉलोअर्स है, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो वोट देंगे उन्हें? क्योंकि यहाँ पे लड़ाई, एक तरफ मोदी हैं तो बिहार में एक तरफ लालू होंगे, तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप वहां पे कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, अपने आप को खड़े करने में किसी पार्टी विशेष की जरूरत नहीं होती। ये एक गलत धारणा अब बन गई है कि भाई हम बीजेपी से खड़े हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, या हम आरजेडी से खड़े होंगे तो कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन हमें लगता है कि अकेले चलने में जो मजा है वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। जनता जानती है, मजदूर भी अकेले ही चल के अपने घर का पेट भरता है। तो जानने की जरूरत है कि जनता चुनती है। अगर मनीष कश्यप को प्यार करती है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पहली बार हार, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि भाई पहली बार हारने के लिए लड़िए, दूसरी बार दूसरे को हराने के लिए लड़िए, तीसरी बार जीत आपकी निश्चित है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने निश्चय कर लिया है। मुझे हर हाल में उनकी मैं ये बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि मैं वो आ करके चैनलों में जो बोलते हैं उनकी अपनी बात होती है। वो कोई बना चना के स्क्रिप्टेड बातें नहीं करते। मनीष कश्यप जो भी बोलते हैं खुले शब्दों में बोल देते हैं। अब उसका अंजाम कुछ भी हो जाए आप देखिएगा, या फिर उसको कितना भी सजा भुगतना पड़े, तो कहीं ना कहीं अब उनके शब्दों में भी चयन जो है, बहुत ही अच्छे शब्द उनसे निकलते हैं। अब वो इस तरीके से यूज नहीं करते जिस शब्द के बारे में मैं कभी कहती थी, अब नहीं। रही बात मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप जब लड़ेंगे तो जनता को तय करना होगा, जनता को समझना होगा कि ऐसे लोग आपके बीच में होने चाहिए, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो आप क्यों ना हो। कल को अगर आप समाज में 10 काम अच्छे करेंगे तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। और मनीष कश्यप भी यही कर रहे हैं, जाने अनजाने उन्होंने कुछ तो अच्छा किया ही होगा। तो जब उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो हमें लगता है कि चलिए एक बार
कोशिश करने में क्या जाती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मनीष कश्यप ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब देखना है कि रिजल्ट क्या होता है, जनता कितना उनका खुलकर समर्थन करती है, क्योंकि अब देखिए चुनाव में देरी नहीं है, बिगुल बच चुका है और ऐसे में मनीष कश्यप आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना होगा मुकाबला, जहां पे से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे वहां पे त्रिकोणीय होगा। एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ आरजेडी होगी और तीसरी तरफ अकेले मनीष कश्यप और जनता का प्यार होगा। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के बारे में? मनीष कश्यप का डिसीजन कितना सही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारा ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।